बार्सिलोना में टैक्सी सेक्टर को सबसे ज़्यादा मजबूत सेक्टर समझा जाता है। सिर्फ समझा नहीं जाता बल्कि है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की इस सेक्टर के अंदर मौजूद है। ये 5 सितंबर को एक बहुत बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल क्यों करने जा रहे हैं, इस हवाले से हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के नामवर शख्सियात हैं और इस टैक्सी सेक्टर के अंदर उनका एक मुतहर्रिक किरदार है। मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज खटाना साहब। जी, आप बताइएगा कि जो हड़ताल होने जा रही है इसकी असल वजह क्या है? जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका कि आपने सेक्टर को हमेशा तरजीह दी और सेक्टर को आपने हमेशा कवरेज दिया है। जब से हम टैक्सी सेक्टर में मौजूद है, डॉक्टर साहब ने, चाहे वो दुनिया न्यूज़ का प्लेटफॉर्म था या अब समा न्यूज़ से हैं, इन्होंने हमेशा सेक्टर की जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जो सेक्टर के हवाले जितने भी एहतजाज हुए हैं, डॉक्टर साहब ने उनको हमेशा कवरेज दिया है और सारे हमारे जो सेक्टर का ग्रुप है उसको भी। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने दोबारा हमें मौका दिया है बात करने का। ये जो अलीते टैक्सी जो सेक्टर में और भी बहुत सारी तंजीमें हैं, गो के सारी तंजीमें मिल के ही एक सेक्टर बनता है और हम सब तंजीमों के ही मशकूर हैं कि उन्होंने हमेशा सेक्टर को डिफेंड किया है। लेकिन एक बात मैं वाजे करना चाहता हूँ कि सेक्टर में तंजीमों के साथ साथ एक कुछ ऐसी तंजीम होती हैं जो हमेशा लीड पोजीशन पे होती हैं, जैसे अलीते टैक्सी सेक्टर की लीडिंग पोजीशन पे, और हमेशा उन्होंने सेक्टर का दिफा जितनी मजबूती से या जितने मुतहर्रिक अंदाज में किया है वो सारा बार्सिलोना जानता है कि अलीते टैक्सी ने किस तरह सेक्टर को डिफेंड किया और कितनी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ा। अभी जो उनके साथ जो जनरलितात ने उनको कुछ जुर्माना किया है 1,20,000 का, 1,25,000 का मेरे ख्याल में वो जुर्माना उन्होंने किया है उनके खिलाफ, क्योंकि सेक्टर को डिफेंड करना हर इंसान का अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को डिफेंड करने का वो हक रखता है। तो इसी तरह उन्होंने अपना वो हक इस्तेमाल किया और लेकिन पता नहीं क्या वजूहात बनी ऐसी, इस वजूहात की बिना पर उनको ये जो फाइन किया गया वो इसके खिलाफ कि हमें ये नाहक का जो फाइन किया गया है ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी हकूक़ हैं, हम अपने सेक्टर को, अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को डिफेंड कर सकते हैं उसी तरह बिल्कुल जिस तरह बाकी सेक्टर या बाकी बिजनेस लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो उसी के हवाले से डॉक्टर साहब ये जो एहतजाज किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि पूरे सेक्टर को हमें मुत्तहिद होकर साथ देना चाहिए, क्योंकि आज एक एसोसिएशन को हुआ है, कल किसी और को होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने सेक्टर में रहना है तो अपने सेक्टर को हमें मिलकर डिफेंड करना होगा और हमें मिलकर ऐसा लायामल तैयार करना होगा कि ये जो इस तरह के काम हैं या इस तरह जो फाइन्स नाहके होते हैं उनसे बचा जा सके। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं पाक गोंदल ग्रुप है टैक्सी सेक्टर का, उसके रूह रवा हैं चौधरी आसम गोंदल साहब। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो हड़ताल होने जा रही है, जो आप मार्च करने जा रहे हैं, क्या तवक्को कर रहे हैं कि उसमें जितने आपके लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी जितने टैक्सी सेक्टर के अंदर मौजूद हैं, वो तमाम शिरकत कर रहे हैं? आपको वहाँ पर तादाद का मसलन कि कितनी तादाद वहाँ पर आ सकती है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले हम समा न्यूज़ के मशकूर हैं। जब भी टैक्सी सेक्टर के कोई भी एहतजाज हुआ है, समा न्यूज़ ने भरपूर कवरेज दी है हमें, और आज भी हमें बोलने का मौका दिया है। और ये जो हड़ताल हो रही है टैक्सी सेक्टर की, इसको लीड कर रही है, इसमें हज़ारों के हिसाब से टैक्सी ड्राइवर जो है शिरकत करेंगे, पूरा टैक्सी सेक्टर शिरकत करेगा और हम इसको कामयाब बनाएंगे। और जो टैक्सी के हकूक़ हैं वो इंशाल्लाह हम अपने गवर्नमेंट से वो लेकर रहेंगे, और जो नाक जुर्माना किया गया है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह पूरा टैक्सी सेक्टर इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगा। जी बिल्कुल, मेरे दोनों मौजूदीन का कहना है कि टैक्सी सेक्टर के साथ जो ज्यादती की जा रही है, जो नाजायज जुर्माना किया गया है, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हुकूमत वक्त इस जुर्माने को वापस नहीं ले लेती। कमर फारूक, समा न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।